नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी लक्ष्मी माता के ईमानदार और सच्चे भक्त की कहानी है। आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा। एक बार एक शहर में एक बहुत ही गरीब और ईमानदार व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक लड़की थी। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाया करती थी और उस पीपल के पेड़ की खास बात यह थी कि उस पीपल के पेड़ से लक्ष्मी माता प्रकट होती थी और थोड़ी ही देर में वह अपने आप वहां से चली जाया करती थी। एक दिन जब वह लड़की रोज की तरह पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गई, तब पीपल के पेड़ से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? लेकिन उस लड़की ने कहा कि पहले मैं घर जाकर अपने पिताजी से पूछ लूँ, उसके बाद आपको बताऊंगी। लड़की घर गई और घर पहुंचकर उसने अपने पिताजी से कहा कि आज जब मैं पीपल के पेड़ में जल चढ़ा रही थी, तब लक्ष्मी माता वहां प्रकट हुई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी दोस्त बनोगी। तब उस व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि स्वयं लक्ष्मी माता तुमको अपना दोस्त बनाने के लिए बोल रही हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और कहाँ प्राप्त हो सकता है। तुम उनको अपना दोस्त बना लो। अगले दिन जब वह लड़की पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए गई, तभी वहाँ फिर से लक्ष्मी माता आई और उन्होंने उस व्यापारी की लड़की से एक बार फिर से पूछा कि क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? उस व्यापारी की लड़की ने कहा, हाँ माता, मैं आपकी दोस्त बनूंगी। लक्ष्मी माता और वह लड़की आपस में दोस्त बन गए। थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी माता और उस लड़की के बीच में गहरी मित्रता हो गई। एक दिन वह लड़की पीपल पर जल चढ़ाने के लिए गई। लक्ष्मी माता ने व्यापारी की लड़की से कहा कि क्या तुम मेरे घर पर भोजन करने के लिए आओगी? उस लड़की ने घर जाकर अपने पिताजी से पूछा कि लक्ष्मी माता मुझे भोजन करने के लिए अपने घर बुला रही थी, क्या मैं वहां जा सकती हूँ? उस व्यापारी ने अपनी बेटी से कहा कि लक्ष्मी माता ने तुमको भोजन पर बुलाया है, ये तो सौभाग्य है तुम्हारा। बिल्कुल, तुम वहां पर जा सकती हो। व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर भोजन पर चली गई। जैसे ही व्यापारी की लड़की लक्ष्मी माता के घर पहुंची, लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली का स्वागत किया और लक्ष्मी माता ने अपनी सहेली को ओढ़ने के लिए शॉल, सोने के सिक्के, सोने की थाल, सोने की चौकी दी। अपनी सहेली को 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए। लक्ष्मी माता के घर से भोजन करके जाने लगी। तब लक्ष्मी माता ने अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हारे घर पर भोजन करने के लिए आऊँगी। उस व्यापारी की लड़की ने कहा कि बिल्कुल आइए। वह लड़की अपने घर चली गई। घर पहुंचकर वह एक जगह जाकर शांति से बैठ गई। अपनी लड़की को शांत और चिंतित बैठा देख व्यापारी ने अपनी लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? तभी उसकी बेटी ने बताया कि लक्ष्मी माता हमारे घर पर भोजन के लिए आने के लिए बोल रही हैं। कल वह हमारे घर भोजन करने आएंगी। उन्होंने तो मेरा स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया और मुझे सोने के सिक्के, सोने की थाल, सोने की चौकी और 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाए। लेकिन मैं उनको क्या खिलाऊंगी? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तभी व्यापारी ने अपनी लड़की से कहा कि तुम अपने घर को गोबर से अच्छी तरीके से चारों तरफ से लीप लेना और पूरे घर की सही ढंग से सफाई करना। एक दिया जलाकर जो चारों तरफ से जलता हो, उसको लेकर लक्ष्मी माता का नाम लेकर रसोई के पास बैठ जाना। व्यापारी की लड़की ने अपने पिताजी की बात मानते हुए वैसा ही किया जैसा उसके पिताजी ने उससे करने के लिए बोला। उसके बाद व्यापारी की लड़की घर की सफाई करके रसोई के पास लक्ष्मी जी का नाम लेकर और एक लड्डू लेकर बैठ गई। कहीं दूर किसी जगह पर एक रानी स्नान कर रही थी, तो उसका सोने का हार जो बहुत कीमती था, उसको चील वहाँ से उड़ा कर ले आए और चील ने उस हार को उस व्यापारी की लड़की के पास गिरा दिया और उस लड़की के हाथ से लड्डू को छीनकर ले गया। व्यापारी की लड़की सोने के हार को देखकर बहुत प्रसन्न हुई
और वह तुरंत उस हार को लेकर बाजार गई। बाजार पहुंचकर उसने सुनार को वह सोने का हार दिया और उसके बदले जो पैसे मिले उससे उसने सोने के सिक्के, सोने की चौकी, सोने की थाली सुनार से ले ली और उसने वो सब सामान जिससे वह 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बना सके लेकर वह वापस अपने घर आ गई। घर पहुंचकर उसने 36 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। व्यापारी की लड़की ने गणेश जी से कहा कि अब आप लक्ष्मी माता को लेकर आइए। गणेश जी लक्ष्मी माता को लेकर उस व्यापारी के घर में आ गए। व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता का स्वागत किया और उनको बैठने के लिए चौकी दी और लक्ष्मी माता से कहा कि दोस्त आप इस चौकी पर बैठ जाइए। लक्ष्मी माता ने अपने दोस्त से कहा कि मैं आज तक किसी के घर चौकी में नहीं बैठी हूँ। व्यापारी की लड़की ने कहा कि आज आपको मेरे घर पर चौकी में बैठना पड़ेगा। लक्ष्मी माता ने अपनी दोस्त की बात मानकर चौकी पर बैठ गईं और फिर जैसे लक्ष्मी माता ने उसको 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए थे, ठीक उसी प्रकार व्यापारी की लड़की ने लक्ष्मी माता को अपने घर पर 36 प्रकार के व्यंजन बनाकर खिलाए और जैसा जैसा लक्ष्मी माता ने किया था वैसा वैसा व्यापारी की लड़की ने भी किया, जिससे लक्ष्मी माँ अपनी दोस्त से बहुत खुश हो गई। उन्होंने अपनी दोस्त को बहुत सारा धन दिया, जिससे उस व्यापारी की गरीबी दूर हो गई। उन लोगों ने अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार लक्ष्मी माता ने लड़की को धनवान किया, उस पर कृपा की, आप पर भी वह अपनी कृपा बरसाएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।